दो कौड़ी की हैसियत बताने वाली आज खुद मेरे ही टुकड़ों पर पलने के लिए मेरे घर लाई गई है। एक मामूली वेटर की नौकरी करने वाली रूपल, जिसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। घर में लालची भाई और जालिम भाभी के तानों से तंग आकर उसने अपनी इज्जत की कमाई से एक फोन क्या खरीदा, उसकी दुनिया ही उजड़ गई। मंदिर की सीढ़ियों पर उस अमीरजादे से टकराना और उसे सरेआम घमंडी राजा महाराजा कहना रूपल को इतना महंगा पड़ेगा, उसने सोचा न था। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उसे आधी रात को अगवा कर लिया गया। एक तरफ रूपल का भाई विवेक और उसकी भाभी मोहिनी उसकी किडनैपिंग पर आंसू बहाने के बजाय अपनी चालें चल रहे थे। मोहिनी का भाई रॉकी, जो रूपल पर गंदी नजर रखता था, क्या इस किडनैपिंग के पीछे उसका हाथ था? या फिर वो रहस्यमयी शख्स जो रूपल को किराए की दुल्हन बनाने का इरादा रखता था? जब उस आलीशान कमरे में आदित्य राठौर ने कदम रखा तो रूपल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? रूपल की आवाज गुस्से से कांप रही थी। आदित्य की नजरों में एक अजीब सी चमक थी, बदले की या किसी दबे हुए जुनून की। उसने उस नौकरानी को बाहर भेजा और धीरे धीरे रूपल की ओर कदम बढ़ाए। रूपल ने गुस्से में आकर कपड़ों की थाल जमीन पर पटक दी, लेकिन आदित्य के चेहरे पर एक शिकन तक न आई। उसने करीब आकर रूपल के कान में कुछ ऐसा कहा कि उसके होश उड़ गए। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसी डील जो रूपल की मर्यादा और उसकी मजबूरी के बीच का खेल थी। क्या रूपल अपनी इज्जत बचाने के लिए इस खौफनाक समझौते पर दस्तखत करेगी? क्या होगा जब एक मजबूर लड़की और एक जिद्दी रईस के बीच नफरत की आग भड़केगी? धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि ये मोड़ आपको मजबूर कर देगा आगे देखने के लिए। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।